डेस्टिनी का क्या कह रहे थे? तो गुरु जैसे हर जगह पे सुनने को ये मिलता है कि डेस्टिनी जो है पूरी की पूरी फिक्स है, मतलब कुछ भी मतलब चीज़ें वैसी नहीं है, हल्का फुल्का कह देते हैं कि हल्का फुल्का कर्मों का है। तो मतलब ऐसा है या नहीं है मतलब? ऐसे जो अज्ञान में रहते हैं ना, उनकी डेस्टिनी तो फिक्स रहती है। जो ज्ञान में आ जाते हैं, फिर वो अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं। कॉन्शियसली मतलब कर सकते हैं। कॉन्शियसली, अगर सुपर कॉन्शियस आप हो जाते हो तो अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर लेते हो। और अगर सुपर कॉन्शियस अवस्था नहीं है तो जो प्रीडेस्टाइन है वही सब आता रहता है आगे। कर्म भोग तो जो पिछले जन्म का है वो आएगा ही ना, उसको तो क्षय करना पड़ेगा। तो वो कर्म भोग को अगर हम ज्ञान पूर्वक क्षय करते हैं तो वो ठीक रहता है। अज्ञान पूर्वक क्षय करते हैं तो वो फिर दिक्कत करता रहता है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जैसे गुरु जी अभी मतलब हमने कोई भी, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है, उसके अंदर चॉइसेस होती हैं ए बी सी, मतलब अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। अब इंसान का जैसा है मतलब सिचुएशन रही है या फिर उसकी जो भी अपब्रिंगिंग है, उस अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। कि अब वो जो अपब्रिंगिंग है वो भी उसने चूज़ नहीं करी, कैसी अपब्रिंगिंग होएगी, तो वो जो ए बी सी में जो भी चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेस्टिनी डिसाइड होती है, या फिर चीज़ें बस डिसाइडेड है वही? अगर कॉन्शियसली डिसाइड करेगा उसमें से ए बी सी सिचुएशन में तो परिणाम उसके अनुकूल आएंगे। और पहले से अगर कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करेगा तो फिर वो अज्ञान अवस्था में दिक्कत रहती है। कॉन्शियसली डिसाइड करना होता है। क्या किसी ने कुछ कह दिया और कह दिया, अहंकार को चोट आ गई तो तुरंत मन कहेगा टिट फॉर टैट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो घर में होगा तो झगड़ा बनता चला जाएगा, बाहर होएगा तब भी झगड़ा हो जाएगा। अब कॉन्शियसली उसको कैसे हैंडल करना है? उसने कहा ना, पीपल आर इरेशनल एंड इरिटेटेबल बिहेवियर, फॉरगिव देम एनीवे। सारा संसार है ही ऐसा है। वो इरेशनल बातें करेगा, इरिटेट करेगा आपको। तो ये है, उसमें से कैसे अपने ध्यान से, मौन से, समझ से, चुप रहकर कैसे अपने जीवन को हम कर सकते हैं, उससे फिर आगे का रिजल्ट निकलता है। अब जैसे कोई पर्सन है वो जी, वो मान लो उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं भी है, और मतलब उसने कोई काम स्टार्ट करा फॉर एग्जाम्पल, और वो काम में उसको सफलता मिलती चली गई, हालांकि वो काम कर भी रहा था अच्छे से, तो एक कहीं ना कहीं चॉइस भी थी कि भाई ठीक है वो उस काम को करने लग रहा है और उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं सफलता मिलती चली गई, तो ये भी मतलब इसमें भी डेस्टिनी का रोल आएगा, या फिर उसके वो कर्म थे उस पॉइंट पे, उसी ने उस चीज़ में हेल्प करी? दोनों ही चीजें हैं। पूर्व जन्म का कर्म भी होता है, तभी उसमें सक्सेसफुल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लक्ष्मी का जहाँ तक प्रबल वो है ना, लक्ष्मी जो है वो बिना पुण्य के नहीं होती। कितनी टक्कर मार लो, अगर आपके पास पुण्य, संचित पुण्य नहीं है तो लक्ष्मी नहीं होती। कहीं टक्कर, कुछ ही बिजनेस कर लो, करोड़ों रुपए भी करोगे, अगर पुण्य साथ में नहीं है तो वो करोड़ों रुपए भी डूब जाएगा। लक्ष्मी हमेशा पुण्य से होती है। तो जो पुण्य है गुरु जी वो अभी वाले पुण्य या फिर जो पिछले जन्मों में करे वही पुण्य? देखो, जो हिसाब है ना उसमें टाइम नहीं है। कई दफा पिछले 72 जन्मों का हिसाब भीष्म पितामह को देना पड़ा, और कई दफा तुरंत जवाब आ जाता है। तो उसमें टाइम पीरियड नहीं है, टाइम बॉन्ड नहीं है। परमात्मा में टाइम बॉन्ड नहीं है। वो जब वो करना चाहिए। वो भी कुछ स्वतंत्र करते नहीं। हो सकता है आज कोई चोरी करे, उसको परिणाम आज ही आ जाए, और हो सकता है 10 साल नहीं आए, हो सकता है 100 जन्म नहीं आए, लेकिन आएगा जरूर। आएगा जरूर, आएगा आना जरूर है। ज्ञान का मार्ग यही कहता है। इसीलिए सतत पुण्य करो। तो पुण्य कई दफा, वैसे तो पुण्य बहुत अच्छा, पुण्य एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं, एक कैश इन्वेस्टमेंट है आपकी।
उसका आपको फल मिलता ही मिलता है। भगवान की ओर जो भी आप पुण्य करते हैं, गुरु की ओर, उसका पुण्य आपको मिलता ही मिलता है। ये पुण्य का फल बहुत जल्दी मिल जाता अब गुरु जी कोई इंसान मान लो ये कहता है कि जी हम तो मतलब अद्वैत को समझ जाता है, है। तो होता समझना, एक होता है फील करना। वो उस चीज़ को फील कर जाता है। तो जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहा उसमें और हम में, हम दोनों मतलब एक ही हो गए उस पॉइंट पे, तो फिर ये कर्मों का खेल, जो ये पूरी गेम है कि भाई कर्म होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पुण्य होंगे पाप होंगे, वो तो फिर सब चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी। अद्वैत में जो अद्वैत को वो फॉलो कर ले, जो जितना फॉलो कर सके, वो वही ब्रह्म अवस्था। अद्वैत तक जो पहुंच जाए, अद्वैत तक जो जिसको हो जाए, वो ब्रह्म अवस्था है। और ब्रह्म अवस्था में जा करके फिर पाप तो कोई होता नहीं। पाप कब होता है? जब स्वार्थ बुद्धि आती है, मुझे ये चाहिए, तब पाप होता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो कुछ है मैं समाज के लिए है, तो पाप इतना होता नहीं। पाप होता ही नहीं। अद्वैत अवस्था जब आ जाए तो सब आनंदमयी माँ कहते हैं सब में एक ही देखो, एक एक एक, अद्वैत। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बीच बीच में रोज एग्जाम आएंगे। हिंदुस्तान में तो ज्यादा आएंगे। हिंदुस्तान में तो बहुत एग्जाम है। नहीं, इसमें तो ये भी है ना, वो जैसे स्पिरिचुअलिटी आज की डेट में हम बेच किसको रहे हैं, जो मतलब ऑलरेडी मतलब गरीब है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर जो इंसान पहले ही पेट से भूखा है, उसको अगर हम कहेंगे कि भाई अद्वैत है, अगर कोई भगवान है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ समझ पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि उसकी तो पहले दौड़ ही खत्म नहीं हुई। नहीं, जो देखो भगवान के रास्ते में जो भी लगेगा ना, चाहे वो इतना लगे चाहे इतना, जिस जो लग गया ना वो कभी भूखा तो रहेगा ही नहीं। ऐसे तो भगवान का वचन है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ। तो जितने अर्थों में जो भगवान की ओर लगेगा, तो ऐसी कोई स्थिति आती नहीं। वो अपने आप से सारी व्यवस्था करके रखते हैं, तो सारी व्यवस्था जी। वो तो गुरु जी है, मतलब जैसे कि वो चीज़ तो मतलब हो जाएगी। वो तो वैसे भी सरेंडर वाली सिचुएशन में अगर कोई भी आ जाता है, तो वो चीज़ तो मतलब ये तो हमें लगता है कि हम करता भाव में कि हम कर रहे हैं, मगर एक्चुअलिटी में तो वही कर रहा है, हमारे अंदर भी वही वर्क करने लग रहा है, पूरी गेम ही उसी की है, तो काम तो वही करने लग रहा है। नहीं, उसकी गेम नहीं है ये, सिचुएशनल हो रहा होता है। आप तो केमिस्ट्री टीचर जानते हैं ना, ये में ये केमिकल डालो तो ये बन जाएगा, ये में ये डालो तो ये बन जाएगा। ऐसे सिचुएशनल एग्जिस्टेंस होती है। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होने से वो कर्म प्रारब्ध ऐसे फंक्शन करके आता है। कोई भी चीज़ स्वतंत्र नहीं है अपने आप में, डिपेंडेंट है। हाँ डिपेंड। ऐसे तो कहीं कोई इंडिविजुअल डूअर, ऐसे तो बोलेंगे कि दिल्ली में बम फट गया, अभी लोग नाव में गए, वहाँ पर वृंदावन में गए, और 33 लोग अम्बाला के थे, राधे राधे कर रहे थे मथुरा जी में ही, राधे राधे कर रहे और भगवान का आनंद ले रहे, और वहीं पर डूब गए। तो फिर जो क्रिएटर है वो उनको बचा ले, ऐसे ऐसे। लेकिन वो कर्म का प्रारब्ध जो है वो एक साथ क्षय होकर के वो ऐसी डिजाइनिंग हो जाती है कि वो वैसे के वैसे हो जाते हैं ये सब। अध्यात्म और आपकी ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही है। नहीं, वहाँ पे भी मतलब अद्वैतता है गुरु जी, वो तो फिर एक ही है, बिल्कुल एक, एक ही है। वो अलग है ही नहीं हाँ, कि एक ही है। अब हम फिर उसमें भी साइंस में भी बोलते थे 3 ब्रांचेज हैं, हाँ, मगर ब्रांच तो एक ही है। हाँ, वो तो हमने बस खाली समझने के लिए चीज़ों को अलग अलग कर लिया। हाँ। अब हमने भी जो डिफरेंस क्रिएट करे वो भी इसलिए है ताकि दुनिया चल सके। अगर सारे के सारे अद्वैत में शिफ्ट हो जाएंगे, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। वो हर एक का एक टाइम पीरियड है, यात्रा है। आप, कोई आदमी है 10 रसगुल्ले खा के थक भी जाता है, कहता है अब और नहीं। कोई 2 में ही कह देता है मुझे और नहीं। तो संसार एक यात्रा है। उस यात्रा में से आप जब अद्वैत भाव में आते हैं तो सद्गुण ही सद्गुण उस इंसान के अंदर रहते हैं, दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। तो जितनी मात्रा में दुर्गुण है व्यक्ति के अंदर में,
वो सब माया जनित, ऐसा शंकर के सिद्धांत के हिसाब से माया जनित, साइंस के हिसाब से उसका जेनेटिक कोड है उसको जेनेसिस में मिला है, और कर्मा के हिसाब से वो कर्म के हिसाब से आया है जो करने आया है। सब देखो तो सब एक ही है। आजकल सबको लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी हमेशा पुण्य से होती है। 2.5 घंटे जो समय भगवान सिमरन के लिए निकाल ले, गुरु मंत्र के लिए निकाल ले, या हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ ले, या जो भी 2.5 घंटे, और अपनी इनकम का 10% भाग दान करे, तो उसको ना तो धन की कोई कमी रहती है, ना कोई संसार की कोई दिक्कत रहती है। 10% को निकलना बहुत मुश्किल होता है, भगवान की ओर लगना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान सब जगह कर लेगा, पत्ते खेल लेगा, पार्क में, बाजार में घूम लेगा, वहाँ शोरूम, भगवान की ओर लगना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों में से कोई एक। ये सब यात्रा में जैसे जैसे जिसको समझ आ जाता है, वैसे वैसे वो शिफ्ट होता है। रोटी की दौड़ चल रही है उधर से, सब रोटी के चक्कर में भाग रहे हैं इधर से उधर। इसमें एक स्टोरी सुनाई थी, और ये पता नहीं किसने सुनाई थी मुझे, पापा ने सुनाई थी, शायद किसने सुनाई थी। उसमें यही था कि एक गुरु जी होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, किसी वन में रहते हैं, तो उनके पास में कोई, उनके आश्रम में कोई बच्चा छोड़ जाता है, छोटे से उम्र का। अब गुरुजी जो है दान दक्षिणा मांगने जाते हैं, आस पड़ोस से जो भी गाँव थे वहाँ से मांगते हैं, लाते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, अपना भी करते हैं। टाइम बीतता है, वो बड़े हो जाते हैं, जो बच्चा था वो भी बड़ा हो गया। अब उनकी बीमार हो गए एक टाइम पे, तो उन्होंने बोला उस बालक से, बेटा जाओ और आप अब क्या नाम है दीक्षा मांग के दो। तो अब वो चला गया गुरु जी वहाँ पे। वो बालक ऐसा था कि वो हमेशा से वन में रहा था, उसने बाहर की दुनिया बिल्कुल भी देखी नहीं थी कि भाई होता क्या है बाहर, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो वो गया, तो उसने गेट खड़खड़ाया किसी घर पे जाके, तो वहाँ पे कोई माता निकल गई। तो वो पहली बार किसी स्त्री को देख रहा था, अपने जीवन में भी कोई स्त्री भी है। तो उसका जो आँखें हैं वो सीधा स्त्री के स्तनों पे जाती है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पे वो पूछता है कि भाई माता से, कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और एक उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये एक मतलब क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है। तो वो पूछता है कि माता ये क्या है। तो माता भी सुलझी हुई थी, और उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती कि ये बेटा, जो बच्चा धरती पे आने वाला है, भगवान ने उसको खाने का इंतजाम करके भेजा है। इतना सुन के गुरुजी, वो बालक क्या करता है, वो कटोरा लेता है और फेंक के मारता है। कहता है जो धरती पे आया भी नहीं है अभी, उसका इंतजाम भी अगर प्रभु ने कर दिया है तो मैं तो आ चुका हूँ, मेरा तो करेंगी। तो वो अपना जाके वहाँ पे बैठ जाता है आश्रम में, वहाँ पे मतलब उसका सारा इंतजाम फिर होने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो समर्पण का भाव है गुरुजी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई उस समर्पण के भाव में आ सकता हो तो फिर तो सब चीज़ें पॉसिबल है। मगर मुश्किल है समर्पण का भाव बनाना। भगवान रमन महर्षि कहते थे, सरेंडर ऑल, ऑल इज वेल। सरेंडर ऑल, ऑल इज वेल। वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली वही सारी चीज़ें एक ही है। मुझे अगर कोई सरेंडर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको अपना मतलब अहंकार उसका ख़त्म हो चुका है। अहंकार ख़त्म हो गया तो कॉन्शियसनेस रखनी पड़ती है सरेंडर करने के लिए। वही अद्वैत वाला सिचुएशन होगी। अगर कोई सरेंडर कर पा रहा है, इसका मतलब अद्वैत समझ गया है।